हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अमेरिका में एनरॉन नामी एक कंपनी थी एनर्जी के रिलेटेड। इस कंपनी ने अपनी ज़रूरत को देखते हुए टैलेंटेड लोगों को अपनी कंपनी में रखा और मोस्टली डिग्री वाले लोगों को रखा और उन्हें एक हैंडसम अमाउंट सैलरी दी। इस कंपनी को टैलेंट पर एतमाद था और उसने एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया जो सिर्फ टैलेंट पर अंधा यकीन करते थे। इस तरह उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को गैर मामूली तौर पर बासलाहियत नज़र आने और काम करने पर मजबूर कर दिया। बुनियादी तौर पर एम्प्लॉयज़ को फिक्स्ड माइंडसेट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर जिम कॉलिंस की बात की जाए तो ये एक स्पीकर, ऑथर और रिसर्चर है रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। इसने रिसर्च की कि हाउ सम कंपनीज फ्रॉम बीइंग गुड टू बीइंग ग्रेट, कि किस वजह से कुछ कंपनियां अच्छे होने से अजीम होने की तरफ बढ़ीं, कुछ कंपनियां तरक्की की तरफ बढ़ीं और बाकी कुछ कंपनियां सिर्फ अपनी स्टेबल हालत में रहीं। इसकी टीम ने 5 साल तक मुताला किया। इन्होंने 11 कंपनियों का इंतखाब किया जिनकी स्टॉक मार्केट दूसरी कंपनियों के मुकाबले में आसमानों को छू रही थी और 15 साल तक बरकरार रखा। उन्होंने एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मवाजना किया जिनके एक जैसे रिसोर्सेज थे। उनमें से एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के निस्बत तरक्की की। इसी के साथ उसने एक और ग्रुप को भी शामिल किया। उन कंपनियों ने तरक्की तो की लेकिन उन्हें बरकरार नहीं रख सके। इन कंपनियों की कामयाबी की बड़ी वजह ये थी कि जब इनकी कंपनी क्राइसिस का शिकार थी और वर्स्ट सिचुएशन में थी तो इस हालत को भी इसको भी फेस करते थे। वो इस कंडीशन से भागते नहीं थे बल्कि उसको फेस करते थे किसी भी हालत में। वो इस यकीन के साथ काम करते थे कि कामयाबी उनके एक कदम से आगे है। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो दूसरों से बेहतर हैं। वो दूसरों के ताउन का इंतज़ार नहीं करते। वो दूसरों को कमज़ोर और ख़ुद को ताकतवर नहीं समझते। लोगों के ताउन के लिए क्रेडिट का दावा नहीं करते। इसके बजाय वो मुसलसल बेहतरी की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा काबिल लोगों के साथ घेर लेते हैं। वो अपनी गलतियों और खामियों को ढूंढकर पूरी तरह से जायज़ा लेते हैं। वो देखते हैं कि कंपनी को आने वाले वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलिंस के मवाजने वाले रहनुमा आमतौर पर उनकी अपनी ज़ाती अज़मत की साख के बारे में फ़िक्रमंद थे, इस कदर कि जब वो उनकी अपनी हुकूमत ख़त्म होती तो वो अक्सर कंपनी को नाकाम होने के लिए तैयार करते। जैसा कि कॉलिंस ने कहा, आपकी अपनी ज़ाती अज़मत का इससे बेहतर और क्या सबूत है कि आपके जाने के बाद ये जगह अलग हो जाए। क्रिसलर कंपनी का हेड ली आयाकोका, जिसने अपनी कंपनी को अरूज पर लेकर गया और फिर उसने अपनी शहरत को संवारने में इतना वक्त ज़ाया कर दिया कि बहुत ही कम वक्त में तरक्की पजीर हो गई, क्योंकि ली आयाकोका ने अपनी कंपनी का टाइम उन चीज़ों पर खर्च कर दिया, उन चीज़ों पर लगाया जिससे उसकी पब्लिक इमेज में इजाफा हो। उसने कंपनी का पैसा अपनी इमेज बढ़ाने के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अंधाधुंध उड़ा दिया। कार डिज़ाइंस इन्वेस्टिंग नहीं की। उसने अपनी इब्तदाई दौर में बहुत सारी सक्सेस हासिल की, अपनी गाड़ियाँ सेल की, लेकिन उसने अपडेट नहीं की। उसने अपने मॉडल्स को अपडेट करना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी गाड़ियाँ ख़रीदना बंद कर दी। और दूसरी तरफ जैपनीज़ ने, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को अपडेट किया और उनकी मार्केट ग्रो होने लग गई। एल्बर्ट डोनाल्ड वाज एन अमेरिकन कॉरपोरेटर एग्जीक्यूटिव। इसने तरक्की पजीर कंपनियों को बचाया। उसने उन्हें मुस्तकबिल में तरक्की करने के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें मुनाफे के लिए बेचने के लिए तैयार किया। उसने हज़ारों कारकुनों को, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया कंपनी से। उसने स्कॉट पेपर सेल करके $100 मिलियन कमाए। उसका कहना है कि अगर आप कारोबार में हैं तो आप एक चीज़ के लिए कारोबार में हैं और वो है सिर्फ पैसा। उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि अब जबकि कंपनी बेहतर हो रही है तो हम खैरात वगैरह चैरिटी दोबारा से शुरू करते हैं, जिस पर उसने जवाब दिया, अगर आप खुद देना चाहते हैं तो ये आपका कारोबार है और मैं आपको ऐसा करने की तरगीब भी देता हूँ, लेकिन ये कंपनी यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। जवाब वाज़ेह है, ना की सूरत में। यू कान मेजर सक्सेस बाय द इंटरेस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, यू कैन मेजर सक्सेस बाय द हाउ शेयर होल्डर फेयर्स। अनफॉर्चुनेटली लोगों को वो चीज़ें पसंद होती हैं जिसका उनकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें रातों रात सक्सेस चाहिए, हत्ता कि वो लोग उन चीज़ों पर मेहनत नहीं कर रहे होते जिस चीज़ की उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है।
लोग इस तरह यकीन करते हैं कि वो अच्छे हैं, लोगों के कहने पर वो अपनी वीकनेसेस को सीरियस नहीं लेते, वो बैड न्यूज़ सुनना पसंद नहीं करते, अपने बारे में कोई बुरी बात सुनना पसंद नहीं करते। कुछ नया सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है अब कि आप किस तरह मैनेज करते हैं इसको। एक ऐसी ज़िंदगी से निकलकर आपने एक दूसरी नई ज़िंदगी में जाना है, तो बीच में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वालों का कहना है कि जीनियस डोंट नीड ग्रेट टीम्स, दे जस्ट नीड लिटिल हेल्पर्स। रॉबर्ट वुड और एल्बर्ट, इन दो रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की। बिजनेस के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन लोगों ने कुछ वर्क किया। इन दो रिसर्चर्स ने बिजनेस के स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को फिक्स्ड माइंडसेट दिया गया, उन्हें ये बताया गया कि तुम्हारा टास्क तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारी अहलियत, तुम्हारी सलाहियत कैसी है, तुम्हें तुम्हारी सलाहियत के बारे में बताएगा। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी होगी उतनी तुम्हारी बेटर परफॉर्मेंस होगी, उतनी तुम्हारी बेहतर कारकर्दगी होगी। और दूसरा ग्रुप था ग्रोथ माइंडसेट वाला, जिन्हें ये बताया गया कि तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप हो जाएगी और ये टास्क तुम्हें तुम्हारी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका फराहम करेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं सीखा अपनी गलतियों से, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने अपनी गलतियों से लर्निंग की। उन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर कुछ नहीं किया। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स ने अपनी गलतियों से सीखा और वो बेहतर से बेहतर होते चले गए। कंपनीज़ में अगर बॉस को एम्प्लॉयज़ की तरफ से दी जाने वाली प्रेजेंटेशन पसंद ना आए तो वो उन पर चीखते हैं, उनकी इंसल्ट करने लग जाते हैं और बहुत हाइपर हो जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एब्यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह के बॉसेस जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की हद तक महदूद रखते हैं। वो उन्हें सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ और एक काम करने वाले लोग समझते हैं, वो उन्हें एक हेल्पर की तरह समझते हैं, ना कि उन्हें टीम बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं बॉस, सीईओ होते हैं जो कि ह्यूमन पोटेंशियल और डेवलपमेंट पर बिलीव रखते हैं। वो उन्हें हेल्पर नहीं बल्कि अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं। वो उन्हें गाड़ी के टायर की तरह नहीं समझते बल्कि इन्हें गाड़ी का इंजन समझते हैं। दोस्तों, ऐसे बॉस, लीडर्स, सीईओ अपनी फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, विज़िट करते हैं और अपने वर्कर्स की बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी सजेशन लेते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें कुछ सिखाते भी हैं। इस तरह उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इस तरह फिर टीम बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।